नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ 3 जादू पढ़ने जा रहे हैं। यह कोई जादू का खेल वाला पाठ नहीं है, यह जादू संगीत से संबंधित पाठ है, जिसमें देखिए आपको एक बांसुरी का चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो यह संगीत पर संबंधित एक कहानी है, रोचक कहानी है, जिसे कि आप बच्चे सुनेंगे तो आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे तथा आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। इस कहानी को लेखक श्री कमलेश तुली जी ने बहुत ही रोचक और मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया गया है। यह आप बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को यह कहानी अच्छी भी लगेगी। चलो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको वाचन करना है। मैं भी वाचन करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको भी वाचन करना है, पढ़ना है और समझना है। तो चलिए हम लोग पहले वाचन करते हुए समझते हैं। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था। यहाँ पर कौन था देवपुर का राजा? देवपुर का राजा जो थे कर्मसेन उनका नाम था। वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, अर्थात किसी के साथ में अन्याय होता था या किसी के साथ में दुर्व्यवहार होता था, किसी के साथ में गलत व्यवहार होता था, इसीलिए वो बड़े से बड़े लोगों को भी सजा देने से पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए वो न्यायप्रिय राजा थे। परंतु उनके अंदर एक ये थी, परंतु उन उन उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी, अर्थात उन्हें गाना बजाना, संगीत, नाच गाना, किसी तरह के संगीत में कोई भी रुचि नहीं थी। इसके कारण अतः राज्य में गाने बजाने की मनमानी थी। इसीलिए इस कारण उन्होंने राज्य में गाने बजाने की सख्त मनाही थी कि कोई गा बजा नहीं सकता है। और उसी राज्य में सत्यजीत नाम का एक पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल युवक था। परंतु उस राज्य में सत्यजीत नाम का एक आदमी रहता था, जो कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। वह गाने बजाने अर्थात संगीत बांसुरी बजाने में बहुत ही कुशल था, अर्थात बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता था। और इसीलिए राज्य में गाने बजाने की बनाई थी। इसीलिए एक दिन जंगल में वह पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तो वह ज्यादातर कहाँ पर बांसुरी बजाता था? जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर बजाता था। इसका कारण भी यही था क्योंकि राज्य में बजाने की मनाही थी संगीत की। उसे एक घुड़सवार आते हुए दिखाई दिया। तो जब वो बैठ के बांसुरी बजा रहा था तभी उसे एक घुड़सवार अर्थात घोड़े पर आता हुआ एक आदमी उसे दिखाई दिया। फिर अचानक एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? अचानक घोड़े का पांव फिसलता है और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो अचानक क्या होता है, घोड़े का पैर फिसल जाता है चलते चलते और वो आदमी क्या हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वे राजा कर्मसेन थे। तो वो कौन थे? राजा कर्मसेन थे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो राजा कर्मसेन थे उनके घोड़े का पैर फिसलता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें होश नहीं आया। तो सत्यजीत ने बहुत कोशिश की कि राजा को होश में लाऊं, और उन्होंने बहुत उपाय किए, परंतु राजा को होश नहीं आया। फिर तो फिर उसने क्या किया, उस सत्यजीत ने सोच में डूब गया। अब सत्यजीत सोचने लगा कि अब राजा को तो होश नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? तो बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। तो सत्यजीत क्या किया, बांसुरी लगाकर अपना बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत सुनते ही पूरे वातावरण में गूंजने लगा। तो ज्यों ही बांसुरी बजाने लगा तो उसके मधुर संगीत तो चारों तरफ गूंजने लगे। पक्षी भी उसके मधुर संगीत से उसके आसपास मंडराने लगे। तो जो वहाँ पे अगल बगल में पंछी थे वो भी उसको उसकी संगीत को सुनकर वहाँ पर जमा होने लगे। तभी उसने देखा क्या देखा? किसने देखा? तभी कर्मसेन ने तभी किसने देखा? तभी बांसुरी बजाने वाले सत्यजीत ने देखा कि राजा क्या हो रहे हैं। तब देखा कि धीरे धीरे राजा आंखें खोल रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे राजा आंखें खोल रहे हैं और सत्यजीत डर कर राजा के पाँव में गिर पड़ा। तो राजा के पाँव में क्यों गिर पड़ा सत्यजीत? क्योंकि राज्य में
गीत संगीत पर मनाही थी और वह बांसुरी बजा रहा था, इसीलिए डरकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। और राजा ने कहा, युवक कल तुम हमारे दरबार में आना। तो राजा ने उसे आदेश दिया कि युवक कल तुमको हमारे दरबार में अवश्य आना होगा। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते दरबार में पहुंचा। डरते डरते क्यों पहुंचा? क्योंकि राज्य में गीत संगीत की मनाही थी, इसीलिए वो डर रहा था कि अब मुझे जरूर सजा होगी, राजा मुझे कोई न तो कोई सजा अवश्य देंगे, इसीलिए वो डरते डरते पहुंचा। तो वो राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। तो राजा ने सत्यजीत को क्या कहा कि तुमने तो कोई गलती नहीं की, तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही मैं जीवित हूँ, जो तुम्हारा संगीत है इसके कारण ही मैं जिंदा हूँ। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, जो उसके मंत्री या सलाहकार होते हैं उनसे कहा, क्या कहा कि आज से देखो, ये ध्यान से सुनना बच्चों, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सारे राज्य में तुरंत यह घोषणा कर दी जाए। तो राजा ने यह घोषणा कर दिया कि आज से हमारे राज्य में कोई गीत संगीत पे पाबंदी नहीं रहेगी, क्योंकि राजा कर्मसेन की जान सत्यजीत ने अपने संगीत के माध्यम से ही बचाई थी। और इस तरह से राजा ने सत्यजीत को इनाम के स्वरूप वो राज्य में गीत संगीत पर जो मनाही थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो मैं आशा करता हूं बच्चों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। अब हम पाठ के स्वाध्याय को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। राजा कर्मसेन के राज्य में किस बात की मनाही थी? तो राजा कर्मसेन के राज्य में गाने बजाने की मनाही थी कि कोई भी किसी प्रकार का कोई गाना बजाएगा नहीं। दूसरा प्रश्न हमारा है, घुड़सवार कौन था या घोड़े पे कौन सवार था? तो घुड़सवार कौन थे? राजा कर्मसेन थे। और तीसरा हमारा प्रश्न है, दूसरे दिन सत्यजीत कहाँ पहुंचा? जब सत्यजीत की बांसुरी से बजाने से और राजा को होश में आ गया तो राजा ने उसे कहाँ बुलाया? तो दूसरे दिन सत्यजीत को राजा ने दरबार में बुलाया, तो दरबार में वह पहुंचा। और हमारा आखिरी प्रश्न है इसका कि राजा ने मंत्री से क्या कहा? तो राजा ने मंत्री से सख्त आदेश देते हुए कहा कि आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी, सारे राज्य में तुरंत यह घोषणा कर दी जाए। तो इस तरह से राजा ने घोषणा कर दी कि आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, कोई भी व्यक्ति गा बजा सकता है। अब आगे हम देखेंगे जोड़ियां मिलाओ। सबसे अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ाया गया है। तो पहला है कर्मसेन। तो कर्मसेन कैसा राजा था? कर्मसेन राजा न्याय प्रिय राजा था। इस तरह से हमने जोड़े मिलाओ लिया। सत्यजीत क्या करता था? सत्यजीत बांसुरी बजाने में कुशल था। और मधुर संगीत कहाँ गूंजने लगा? जब वो बांसुरी बजाने लगा सत्यजीत, तो मधुर संगीत वातावरण में गूंजने लगा। और अंतिम और आखिरी है, गीत संगीत पर क्या थी उस राज्य में? पाबंदी नहीं रहेगी। राजा ने गीत संगीत पे जो पाबंदी लगी थी उसे पूरी तरह से हटा दिया। अब हम लोग विरुद्धार्थी शब्द पढ़ेंगे, अर्थात विलोम शब्द। तो पहला शब्द है रुचि। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट या करने की इच्छा। अरुचि उसका उल्टा होता है अरुचि, अर्थात किसी कार्य को करने की इच्छा न होना। मधुर, कई बार लोग बोलते हैं ना एकदम मधुर भाषिक, बहुत प्यार से अच्छे से बोलते हैं, और कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं, उसका होता है कटु वचन। ठीक है। और न्याय मतलब होता है इंसाफ करना, या किसी के साथ में अगर कोई भी बुरा बर्ताव हुआ है या उसके साथ में शोषण हुआ है तो उसको न्याय दिलाना। और उसका उल्टा होता है अन्याय, यानी उसे सजा न देना, गुनाहगार व्यक्ति को सजा न देना, उसे अन्याय कहते हैं। पाबंदी यानी कि जैसे कि राजा ने क्या किया था, कर्मसेन ने, कि गीत संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, तब वो नहीं कर सकते थे, तो उसने लास्ट में क्या किया, उस पाबंदी को हटा लिया, अर्थात छूट दे दी कि राज्य में कोई भी गा बजा सकता है। तो इस तरह से हमने विरुद्धार्थी शब्द देख लिया। अब हम लोग देखेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द होता है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कि पहला आंख है, तो आंख को हम लोग नेत्र भी कह सकते हैं, या और भी शब्द आते हैं, नयन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा पेड़। तो
तो पेड़ का समानार्थी शब्द हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वृक्ष। ठीक है, तो पेड़ अर्थात वृक्ष भी होता है। उसी तरह से जमीन, जमीन को क्या कर सकते हैं? भूमि या धरातल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जमीन का समानार्थी शब्द या समान अर्थ वाला शब्द क्या हुआ? भूमि हो गया है। अब हम लोग कुछ वाद्य यंत्र यानी कि जिसे बजाया जाता है, संगीत में बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें से हम कुछ वाद्य यंत्र आपकी किताब में पेज नंबर 27 पे दिए गए हैं। उनको आपको देखना भी है, उनके नाम भी लिखना है और उनकी ध्वनि कैसे निकलती है, आवाज़ कैसी निकलती है, उसकी नकल भी करना है। तो आपको फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है हमारा तबला। आप लोग देख रहे होंगे, आपने जाकिर हुसैन को तबला बजाते हुए भी देखा होगा। इसमें 2 तबले होते हैं और इस पे थाप देकर आवाज़ निकाली जाती है। दूसरी चीज़ है हारमोनियम। हारमोनियम हमारे विद्यालय में भी है। हमारे संगीत के शिक्षक अक्सर हमें प्रार्थना में ये बजाकर हारमोनियम से संगीत भी सिखाते हैं। और तीसरा है बांसुरी शब्द, जो कि इस पाठ में भी आया गया है, जिसमें कि फूंक मारकर ध्वनि निकाली जाती है। चौथा होता है मंजीरा। मंजीरा का उपयोग हम लोग जैसे अभी गणेश उत्सव में आरती गाते समय, बजाते समय भी करते हैं। पांचवा हम देख रहे हैं सितार, जिसको कि खड़े करके हाथ में रखकर बजाया जाता है और ध्वनि निकलती, बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती है। और अंत में है ढोलक। हम लोग ढोलक अक्सर शादी ब्याह पूजा में अक्सर हम ढोलक बजाते हुए लोगों को देखते हैं, दोनों तरफ थाप देकर आवाज़ निकाली जाती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर, जोड़ियां मिलाओ, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और वाद्य यंत्रों के नाम और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो अब हम अगली वीडियो में अवश्य आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।